द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। समाजवादी पार्टी का वोट ना डल पाए उसके लिए ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया गया। दोस्तों, ये खबर आई है चंदौली से, जहां साइकिल के निशान वाले बटन पर यानी समाजवादी पार्टी के बटन पर फेविक्विक लगा दिया गया। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के दौरान भी ईवीएम मशीन से जुड़ी इतनी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, सोचिए कितना ज्यादा गौर करने वाली बात है। मतदान को बाधित करने के लिए धांधलेबाजी खुलेआम चल रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर अब इस वक्त ढेरों सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, चंदौली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बटन में फेविक्विक लगा दिया गया। स्क्रीन पर आपको समाजवादी पार्टी का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक चंदौली जिले की मुगल सराय विधानसभा 380 के बूथ संख्या 137 प्राथमिक विद्यालय करवत दुल्हीपुर में साइकिल के निशान यानी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया। मतदान कार्य पूरी तरीके से बाधित रहा, चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, ऐसा कहा समाजवादी पार्टी ने। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले चौथे चरण की वोटिंग हुई थी जब, तो उसके दौरान लखीमपुर खीरी में इसी तरीके की घटना सामने आई थी। वहां पर भी यही हुआ था। लखीमपुर खीरी सदर सीट के कादीपुर गांव में किसी शरारती शख्स ने ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया था। तो पहले लखीमपुर और अब जौनपुर चंदौली। जब लखीमपुर खीरी में बटन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उस वक्त भी पुलिस ने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि भाई अराजक तत्वों ने ये काम किया है। यहां भी अभी पुलिस का कहना यही है कि अराजक तत्वों ने काम कर लिया है, ये वाला काम किया है, हमने कार्यवाही की है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। अराजक तत्व ईवीएम के साथ छेड़खानी करके चले जाते हैं और इन्हें पता तक नहीं चलता है। ये सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। लखीमपुर खीरी में हुआ था तो वहां भी भाजपा का जीतना मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, किस वजह से लग रहा था आपको पता होगा। इसलिए ईवीएम के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी की खबर जो थी लखीमपुर से सामने आई थी चौथे चरण में। अब जौनपुर से ऐसी ईवीएम की खबर सामने आ रही है कि ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया गया है, ईवीएम खराब हो गया है। समझिए कि यहां पर भी शायद हार का डर सता रहा है सत्ताधीन पार्टी को। पुलिस ठीक से तहकीकात करके बताए तो मालूम पड़ जाए कि भाई जिनको पुलिस अराजक तत्व बता रही है, वो अराजक तत्व आखिर किस पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अराजक तत्व तो बिल्कुल नहीं है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के बटन पर ही फेविक्विक क्यों लगाया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जो उठना चाहिए, लाजमी है इस पर गौर करना। अगर ये सचमुच अराजक तत्व है तो ये किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी तो फेविक्विक लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं? दोस्तों, 7वें चरण के मतदान के बीच जगह जगह से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। एक खबर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो वाराणसी से सामने आई और वाराणसी से एक खबर जब सामने आई जिसके मुताबिक पार्टी को वोट डालने के बाद पर्ची जो बांटी जा रही है उस पर ना सिर्फ भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की फोटो भी लगी हुई है बाकायदा, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर मैं समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज विधानसभा कैंट वाराणसी में इस तरह की पर्ची बांटी जा रही है जो कि नियम के विरुद्ध है। ये खबर वाराणसी से सामने आई है दोस्तों। कैसी पर्ची बांटी जा रही है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद पर्ची से जुड़ी एक और खबर सामने आई और ये भी वाराणसी से ही सामने आई। सोचिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों, इसी खबर से जुड़ा हुआ। इस ट्वीट के मुताबिक वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा 386 के बूथ संख्या 147 पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल राजभर के नाम की पर्ची छपी होने पर ही वोट डालने दे रहे हैं। मतलब अनिल राजभर के नाम की पर्ची आपके पास होगी तो आप वोट डाल सकते हैं। बीएलओ ने जितनी भी पर्चियां दी है मतदान करने के लिए, उन पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है मतदाताओं को। तो जिला प्रशासन और चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, ऐसा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट में कहा। तो जौनपुर और वाराणसी यहां खुल्लम खुल्ला धांधलेबाजी चल रही है। पर्चियों पर चुनाव चिन्ह, प्रत्याशी की फोटो कब से छपने लग गई है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन से चाहिए भाई, क्या देगा क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की जानकारी? पार्टी ये देखिए कार्यवाही नहीं हो रही है इस पर, सब इलेक्शन कमीशन की निगरानी के बावजूद हो रहा है, उसके भीतर हो रहा है, उसके बावजूद देखिए कैसी खबरें सामने आ रही है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां जमकर चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी ये सब हो कैसे रहा है?
प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं जौनपुर की अगर आप बात करेंगे तो वहां तो सिर्फ फर्जी वोट पर्ची पर चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी की तस्वीर यही सब नहीं चल रहा है। सिर्फ इतनी ही गुंडाई नहीं चल रही, इतनी फर्जीपना नहीं चल रहा है, बल्कि गांव के प्रधान जो कि बीजेपी समर्थित बताए जा रहे हैं, वो मतदाताओं को धमका रहे हैं, उनके साथ गुंडाई करते हुए पकड़े गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल के हवाले से एक और वीडियो शेयर किया दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा गया कि जौनपुर जिले की बदलापुर विधानसभा 364 के बूथ नंबर 316 और 317 पर बीजेपी समर्थित प्रधान गुंडाई कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी ने जौनपुर का जो वीडियो शेयर किया दोस्तों, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए, फिर हम आगे ही बात करते हैं। यहाँ गुंडाई सारे आम हो रही है। जब दूरी है 100 मीटर वहाँ पे हड़ताल है, उसको किस लिए आप लोग खड़े हैं? सारे आम धक्का दे दिए जा रहा है पब्लिक को। वहाँ पे कोई वृद्ध कोई अगर हाथ उठाना पड़ा तो बवाल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो खड़े हैं किस लिए खड़े हैं? सुरक्षा है आप लोग। यहाँ प्रतिनिधि है, प्रधान है, यहाँ पे खड़े हैं, इनको सर सुबह से यहाँ खड़े हैं। कर रहे हैं। चलो भाई, ये वीडियो है विधानसभा बदलापुर का। वोट डालो और सीधे जाओ। वोट अब डालना हो, वोट डालो और सीधे जाओ। यहाँ पे प्रधान है, गुंडाई कर रहे हैं बहुत। हमारे अगरौरा गांव का है, ये 316 317 का है जी। तो जौनपुर में ये हाल है इस वक्त, मतदाताओं के साथ गुंडाई की जा रही है। कौन कर रहा है? गांव के प्रधान कर रहे हैं और पुलिस बुत्त बने तमाशा देख रही है। ये हाल चल रहा है। अभी सोचिए जरा कि बीजेपी सुरक्षा की बात करती है, बीजेपी इस वक्त कानून का डंका बजा रही है। हमने तो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ला दी है। उत्तर प्रदेश में तो कानून राज की बात बीजेपी करती है, लेकिन जब वोटिंग वाले दिन ही इस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी करेगी तो भाई मतदाता किससे जाकर शिकायत करेंगे और इन पर भरोसा कैसे करेंगे? ये वाकई काफी शर्मनाक है। और ये गुंडागर्दी तब हो रही है दोस्तों, ज्यादातर मामलों में सामने आई है जब मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है और मतदाता उसके लिए इनकार कर दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं कि हम अपने अनुसार वोट डालेंगे, तुम कौन होते हो हमें हमारा अधिकार बताने वाले। लेकिन ये किस तरीके का चुनाव है दोस्तों, जब मतदाताओं को अपने अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया जा रहा है, जो काफी चौंकाने वाला है। इस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। इसे आप इलेक्शन कमीशन की नाकामी और बीजेपी की बौखलाहट कह सकते हैं, जो निष्पक्ष तौर पर मतदान होने से घबरा रही है। बीजेपी घबरा रही है। समाजवादी पार्टी के बटन पर फेविक्विक लगाने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली पर्ची और इनके प्रधान की गुंडाई, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हार का डर जो है बीजेपी को किस हद तक सता रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।